ऐसे चलेगा नहीं, आप पढ़ते ही नहीं हो भाई। हैं? आपको क्रांति नहीं आ रही है, इसका मतलब फिर तो मैं क्या पूछूं? फिर यदि मैं आपको ऐसे गलती से पूछ लूंगा, क्यों? श्याम जी, श्याम जी नहीं। इनका कहां तक पहुंच गए हमने? अंतिम लाइन क्या लिखी थी बताइए। से कर्सी फॉर्म दो। आपके बताने की कला बहुत शानदार है। नहीं, सबसे यूनिक लगी ना, बहुत यूनिक। ये कला बाहर नहीं जानी चाहिए। अच्छा, सही सही। चलो, थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो अब आप हेडिंग लगाइए, कृषि से संबंधित अनुसंधान लिख लो। ये लो, आपकी चॉइस पर। बताओ फिर। ये लो हेडिंग। अरे नहीं नहीं, नहीं नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हेडिंग डालो। अरे कोई नहीं, याद रहना भी चाहिए ना। हेडिंग डालिए, कृषि से संबंधित अनुसंधान केंद्र। देखो, मैं कितने ही केंद्र लिखा दूं, एग्जामिनर पूछना बस यही है। तभी जी, बिछवाल, शेवर, काजरी, आफरी और दुर्गापुरा, बस ये छह। सबसे इजी यही है। अभी देखो, कृषि से संबंधित अनुसंधान केंद्र, इसके अंदर सबसे पहले देखो बोर्ड पर आप, एक तो है आपके काजरी, एक है आपके आफरी। आफरी, कई बार क्या होता है, जैसे कि पिछली बार फॉरेस्ट के एग्जाम के अंदर ये पूछा कि काजरी से तात्पर्य है, इसकी फुल फॉर्म पूछी एग्जामिनर ने। शाबाश। नहीं नहीं, सही है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे श्याम जी? क्या हुआ? ये तो बोल रहे हैं मत लिखो। पूरा नाम, केंद्रीय एरिड का मतलब शुष्क, केंद्रीय शुष्क, जोन का मतलब क्षेत्र, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान इंस्टीट्यूट संस्थान। आफरी की फुल फॉर्म क्या है? हाँ, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि शुष्क फॉरेस्ट, यानी कि शुष्क वन अनुसंधान इंस्टीट्यूट का मतलब केंद्र, बस।
या संस्था एक ही बात होता है, ठीक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों ही एक ही जिले में है। ये कहां है काजरी? शाबाश। और आफरी कहां है? शाबाश, है ना, दोनों एक ही जगह। काजरी की स्थापना कब हुई? शाबाश। और आफरी की स्थापना? अरे वाह, चिंता मत करो, 85 कर देता, बस कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। काजरी का कार्य क्या है? माता फोड़ी। मरुस्थलीकरण को रोकना। और आफरी का कार्य क्या है? फॉरेस्ट है, तो इसका कार्य क्या होगा? जंगल को रोकना। कैसे कर लेते हैं? वनीकरण को बढ़ावा देना। चार चार बातें हैं, उतारो। आप क्या है, काज रिपट के जाते हैं, और देखो जिससे पूछूं वही बताएगा, ठीक है। 2016 के अंदर वन रक्षक का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, अब जिससे पूछूंगा ना वही बताएगा मुझे, ठीक है। निम्न में से कहां है, क्वेश्चन ये था। पहला ऑप्शन था, जिससे पूछूंगा ना वही बताएगा, ठीक है श्याम जी। वैसे तो मैं आपको बता दूं, इसमें से कि पूछा गया निम्न में से कजरी कहां है। यस, कहां है कजरी? आपके अनुसार क्या लग रहा है? उदयपुर। यस, यस। श्याम जी ऐसा क्यों? आप कहा थे 2016 में? पता भी नहीं है। वैसे इसका 99% आंसर यदि विद्यार्थी एग्जाम में देकर आता है ना, तो वो देकर आता है जोधपुर, जबकि जोधपुर में काजरी है। कजरी आरटीडीसी होटल है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आरटीडीसी की क्या है? होटल है, जो कि कहां है? उदयपुर में। ये लिखो, दोनों लिखो, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं। तो बधाई हो आपके, काजरी और आफरी हुई है, दोनों ही एक ही जगह है, जोधपुर में। तो कोई डाउट रहेगा नहीं। नहीं,
लिख लिया? चलें आगे? चलें आगे? चलो, तो आपके दो अनुसंधान केंद्र कंप्लीट। अब देखो बोर्ड पर नंबर 3। नंबर 3 है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय। इसका वर्तमान में नाम यह है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय। इसका जो प्राचीन नाम है वो था, प्राचीन नाम क्या था इसका? केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान। ठीक है, बाकी केंद्रीय की जगह आप राष्ट्रीय शब्द भी यूज ले सकते हैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, वर्तमान में इसका नाम क्या है? हाँ, ऐसे बोलो। इसकी स्थापना कब हुई? डेट 20 अक्टूबर 1993। कहां पर है ये केंद्र? तो याद रखिएगा, शेवर। शेवर कहां पर है? देखो, क्वेश्चन हमेशा इन्हीं से ही पूछा जाता है। कभी आपके साथ में एग्जामिनर ऐसे तूफानी कर देगा कि केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय कब किया गया। यह होता है तूफान। श्याम जी, क्या कब? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नाम कब बदला गया था। तो ये जो नामकरण है ये कब हुआ है? 2009। उत्तर 2009। किसके? अच्छा, जाना हो ऐसे? हाँ, तो परमिशन लेने से कौन जाने? वो तो वही होगी इसकी, मुझे। अब अरे क्या हुआ?
राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, ये वर्तमान नाम है इसका। पहले इसका नाम क्या था? केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1993 को। ये है कहां पर केंद्र? शेवर भरतपुर में। आज ये जो नाम आप पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, ये नामकरण कब हुआ है? 2009 में। बस आगे चले। नंबर 4, नंबर 4 लिखिएगा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, इसकी स्थापना भी कब है? 1993। ये कहां है? तो ये है बिछवाल, बीकानेर। इसका प्राचीन नाम क्या था? ऐसा क्वेश्चन आता है ना, बहुत यूनिक क्वेश्चन बनता है। इसका प्राचीन नाम था राष्ट्रीय क्षेत्र उद्यानिकी संस्थान। लेकिन वर्तमान में कहते हैं इसे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था। यह नामकरण कब हुआ है? सन 2000 में। लिखो। लिख लिया? खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र। शाबाश सुनील जी, शाबाश। सुनील नाम है ना आपका? नोट लगाओ, नोट लगाओ। नोट करके इसके अंदर लिखो, खजूर वे बेर अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ये सारे याद ही करने हैं, क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। ये लिख लिया? चले आगे। चलिए नेक्स्ट। तो नंबर 5, नंबर 5 लिखिएगा। हाँ, केंद्रीय, लिखिए, केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। ये कब स्थापित हुआ?
तो इसकी स्थापना हुई है 22 अप्रैल 2000। कहाँ है ये? अजमेर में, ध्यान रखना, तबीजी, तबीजी अजमेर लिखो, तबीजी अजमेर। नंबर 6, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसे ही बोलते हैं आप, हाँ, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान। इसकी जो स्थापना है वो हुई है 1943 के अंदर। और ये कहाँ है? दुर्गापुरा। कहाँ पर है? जयपुर। केवल दिखने में लगता है। ये हो गए आपके 6, तो बस कंप्लीट। देखो, दुर्गापुरा, ठीक है, तबीजी, बिछवाल, शेवर, आफरी और काजरी। दुर्गापुरा 1943, तबीजी 2000 को नोट, बिछवाल 1993, सेवर 1993, आफरी 1985, 1959। दुर्गापुरा जयपुर, तबीजी अजमेर,
पिछवाल, शेवर, जोधपुर, जोधपुर। दुर्गापुरा में क्या है? कृषि से संबंधित अनुसंधान केंद्र। तबीजी में क्या है? मसाला। बिछवाल में क्या है? बागवानी। शेवर में क्या है? सरसों। आफरी में क्या है? वन अनुसंधान केंद्र। और काजरी में क्या है? शुष्क क्षेत्र। अच्छा, वो 1962 केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक, जिसकी स्थापना 1962, ये मैं आपको लिखा दूंगा पशु गणना के तहत। ठीक है, जब आपको ढंड अपटूंगा ना, मतलब पशु पशु, वो सब मैं लिखाऊंगा। ये सब याद हो गया आपको? शाबाश श्याम जी, खड़े होके फटाफट बोल दो वापस एक बार, इनका रिवीजन हो जाएगा बेचारों का। कोई नहीं, बैठे बैठे ही बोल दो, कोई नहीं, अपने वो कंडीशन नहीं है, खड़ा होने की कोई जरूरत नहीं है, आप बैठे बैठे। मैं तो कह रहा हूं जब मैं पूछूं तो बोलो सर पहले सोऊंगा फिर बताओ। सो ये रही टेबल, चिंता क्यों कर रहे हो, बताओ। अच्छा, पहले सबसे हो लेके, यस बोलिए। है ना? यस। हम्म। मनीष, शाबाश, आप याद करो, तब तक याद कर लो आप, मनीष। ठीक है। हम्म। हम्म। बस, दुर्गापुरा रेजिडेंस होटल, फॉरेनर ठहरते हैं। कौन है आप में से सारे बता देगा? गुरु? नहीं। यस, प्रसाद राम जी, यस। ठीक है, चलो हेडिंग डालो, फसलों का वर्गीकरण। अब हम आ जाते हैं फसल पर। फसलों का क्या है? वर्गीकरण। देखो, फसलों का जो वर्गीकरण है वो है आपके कितने प्रकार से? बोर्ड पर देखना है आपको, केवल बोर्ड पर देखना है। फसलों का वर्गीकरण, और फसलों का जो वर्गीकरण है वो है आपके तीन प्रकार से। वैसे हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं तो बोलते हैं कि फसलों का जो वर्गीकरण है वो तीन प्रकार से कुछ इस प्रकार है। सयाळु फसल, उन्नाळु फसल और चौमासा।
आप जो हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं खरीफ की फसल, आप बोलते हैं रबी की फसल, और आप बोलते हैं जायद की फसल। हम्म। लेकिन जायद में कुछ ऐसी फसलें जो केवल इसी समय आपके मार्च अप्रैल और मई जून में ही होगी। हाँ, अभी देखो तो सर, आपको खुद में पता लग जाएगा। वैसे ऐसी कौन सी सब्जी है जो आपको किसी भी ऋतु में नहीं मिलती है? बताओ। आप कोई सी भी सब्जी अगर खाना चाहेंगे तो आपको हर ऋतु में हर सब्जी मिल जाएगी। लोग हैं, लोग कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे भडेरों ने जो बनाई है वो यही है। सियाड़ू, भडेरा, भडेरा बुजुर्ग, सियाड़ू, उनाड़ू और क्या बना दी, चौमासू। 3 प्रकार की फसलें होती है, जायद की, रबी की और खरीफ की। वैसे सियाड़ू को बोलते हैं शियालू। ये क्या है कि साइंस ने अपना कुछ ज्यादा ही विकास कर लिया था ना, इसीलिए हर ऋतु के अंदर हर प्रकार। अब भिंता के नहीं, बैंगन बेहट ही मिल जाए 24 घंटे ही। ऐसा थोड़ी है कि इसी पर ऊपर ऋतु में। अब जैसे भिंडी है, भिंडी हर ऋतु में मिल जाएगी। भिंडी का क्या है, तरबूज, वाटरमेल हर ऋतु मिल जाएगा। तो लेकिन आप बडेरा आइज क्या होता कि सियाड़ू, उनाड़ू और काई वे चौमासू, यानी कि खरीफ की, रबी की और जायद की। वैसे देखो, सबसे पहले मैं लिखा रहा हूं आपको कि इन फसलों की बुआई कौन कौन से माह में होती है। ठीक है, एक बुआई और एक इनकी कटाई। देखो, खरीफ की जो फसलें होगी उनकी जो बुआई होगी वो आपके कौन से माह में होगी? तो वो होगी आपके जून और जुलाई में। क्योंकि जून और जुलाई में क्या होगी, बारिश होगी। उसी के तहत नई फसल का आगमन होता है कि नहीं होता है? भाई ग्रामीण क्षेत्र में कहेंगे कि बरसात हुई, लेकिन बहु नाली बरसात हुई कुनियाल, मतलब खेती करने जैसी बारिश नहीं हुई है अभी। अभी तो 2-3 आंगल बरसात हुई है। इन बातें करे कि नहीं करे? तो पता नहीं आप किससे बात करते हो, उससे मत करो जो आपसे नहीं करता है बात। तो जून और जुलाई माह के अंदर बुआई होती है कौन सी फसल की? खरीफ की। इसकी जो कटाई होगी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में। सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर माह के अंदर आपको पता होगा दीपावली का आगमन शुरू हो जाता है, तो दीपावली से पहले फसल की कटाई होती है ना वो। अच्छा, उसके बाद में इसकी बुआई कब हो जाएगी? जब इसकी कटाई होगी अगले ही महीने इसकी क्या हो जाएगी, बुआई। और इसमें बारिश की आवश्यकता है नहीं। क्यों? क्योंकि जिस समय इसकी बुआई होगी वो मंथ है आपके कौन सा, अक्टूबर व नवंबर। और इसकी जो कटाई करेंगे वो कब करेंगे हम? मार्च अप्रैल के अंदर। मार्च अप्रैल, होली के लगभग आसपास इसकी कटाई शुरू हो जाती है। चौमासा फसल की यदि हम बुआई की बात करेंगे तो यह है मार्च अप्रैल, और इसकी कटाई करेंगे हम मई और जून में। और फिर जून जुलाई में वापस शुरू हो जाएगी कौन सी, खरीफ की फसल। प्रमुख रूप से यहां पर यदि मैं आपके सामने एक एक एग्जाम्पल रखूं तो चौमासा की फसल का एग्जाम्पल है आपके सामने ये लो, खरबूज, तरबूज, ककड़ी। ठीक है। रबी की प्रमुख फसल का नाम लिखूं तो वो हो जाएगी आपके गेहूं। और यहां पर यदि प्रमुख रूप से लिखें तो बाजरा। ठीक है। बाकी कौन सी फसलें कौन सी है वो सारा कुछ आपको लिखाया जाएगा। एक बार ये वर्गीकरण लिखिए। अच्छा देखिए, एग्जाम ने क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि रबी की फसल को किस नाम से जाना जाता है। वहां पर ऑप्शन में था सियाड़ू, उनाड़ू और चौमासा।
ऐसे भी ऑप्शन में पूछ रखा है, ठीक है, क्योंकि हमारे राजस्थान में राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की बात हो रही है ना। तो अब हम एक एक फसल को पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। आपको लगे कि सर नहीं ये फसल कैसे है, तो आप मुझे बता देना। हमारी टीम जो है यहीं बैठी रहती है बेचारी, आप बोलते ही सर्च करके आपको फोटो दिखा देंगे। बहुत काम रहता है जी। है लिख लिया। चलो फिर आपको बताते हैं। सबसे पहले वही फसल जो हमारे राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाती है। सर आज शिक्षा मंत्री हमारे गांव में, अच्छा कुछ करेंगे जीके के लिए, कुछ करेंगे, एक क्वेश्चन तो बना के आएंगे वो। कौन है आपके शिक्षा मंत्री? यस, आगे चलें। हेडिंग डालिए आपका फेवरेट बाजरा। ग्रामीण क्षेत्र का सबसे पसंदीदा भोजन है बाजरा। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कहते हैं कि मतलब बाजरा गुड़ और घी खाकर डील बनाओ, जबकि शहर वाले क्या बनाते हैं? अरे रील बनाओ, वो पास्ता वास्ता खा के क्या बनाओ? बाजरा लिखो। सबसे पहले बाजरा बोर्ड पर देखिए। बाजरा, सबसे पहली बात, बाजरा जो है वो आपके खरीफ की फसल है, ठीक है। सियाड़ों के अंदर इसकी बुआई होती है। बुआई कब होती है? जून जुलाई में। अरे भोला आदमी आए बताए, देखो जून जुलाई में। कटाई कब होगी? बस। इसकी खास बात, राजस्थान में बोई जाने वाली सर्वाधिक फसल, यानी कि हमारे संपूर्ण राजस्थान में यदि कोई फसल की बुआई होती है तो वो है आपके कौन सा? लेकिन हमारे राजस्थान में सर्वाधिक कोई फसल उत्पादित होती है तो वो है गेहूं। भावे बाजरा है, लेकिन होता सबसे ज्यादा क्या है?
तो इसका मतलब वो नहीं है कि इधर से आलू डालेंगे और उधर से सोना निकलेगा। ऐसी बात नहीं है वो कि बाजरी बाहर गेहूं हुई, ऐसा कुछ नहीं है। सर्वाधिक फसल जो बोई जाती है वो कौन सी है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है, गेहूं। वो आगे लिखूंगा मैं, सबसे पहली बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बाजरा की यदि हम चर्चा करते हैं तो संपूर्ण भारत के अंदर बाजरा जहां सर्वाधिक होता है वो राजस्थान है। इसलिए आपको पूछा जाएगा कि बाजरा के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो प्रथम आप, ठीक है। राजस्थान का देश में प्रथम स्थान। राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, किसमें, बाजरा में। देखो, देश में कुल बाजरा उत्पादन का 45.56%, देश में कुल बाजरा उत्पादन का 45.56% बाजरा राजस्थान में होता है। इतने प्रतिशत कहां होता है, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आएगा ये, कितने प्रतिशत, 45.56%। अगली बात, यूएनओ द्वारा, संयुक्त राष्ट्रीय संघ द्वारा, याद रखिएगा, 2023 है, इसे बाजरा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। बाजरा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। जैसे अभी 2024 किसे घोषित किया गया है, ऊंट को, याद रखिएगा। इस बाजरा को कहा जाता है, याद रखिएगा, गरीब का भोजन। गरीब का भोजन है बाजरा। गरीब का भोजन कौन सा है, बाजरा। आगे देखो, पूछा जाए, ये लिखते लिखते जहां कलर चेंज हो जाता है ना, समझ लेना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, तो 1 नंबर तो याद रखिएगा अलवर, और 2 नंबर याद रखिएगा जयपुर। 1 नंबर अलवर और 2 नंबर जयपुर। लेकिन आपको पूछा जाए कि सर्वाधिक बाजरा बोया जाता है कहां पर, तो याद रखिएगा बाड़मेर में। बोया सर्वाधिक बाड़मेर में जाता है, लेकिन होता सर्वाधिक कहां है, अलवर में। अलवर और जयपुर। अब ऐसा नहीं है कि सर अलवर से अलग हो गया है, तो वो तो अलग रिपोर्ट आएगी तब हमें पता चलेगा, अभी यही है, ठीक है। सर्वाधिक बाजरा बोया जाता है कहां पर, बाढ़ में। अगला आपको पूछा जाएगा कि बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां है। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां है, तो आप कहेंगे बाजरा अनुसंधान जो केंद्र है वो है बाड़मेर में। लेकिन आपको पूछा जाए कि बाजरा उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया गया। बाजरा उत्कृष्टता केंद्र
याद रखिएगा, मंडोर। मंडोर कहां है? जोधपुर के। ठीक है। बाजरा किस प्रकार के अनाज में आता है? ठीक है, और खाद्यान्न। और जब तक मेरे वाला नहीं आएगा तब तक चलता रहेगा, और मोटे अनाज में, याद रखना इंपॉर्टेंट बात, मोटे अनाज में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको पता है ना कि हमारे राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिल्टेस कहां स्थापित किया गया? कहां पर स्थापित किया गया? वो सारे लिखूंगा मैं आपको, जितने भी एक्सीलेंस सेंटर है ना, वो सारे। अमरूद का कहां है, बाजरा का कहां पर है, आपके वो चकुंदर का कहां है, वो सारा कुछ। ठीक है, लिखो, ये लिखो बाजरा। बधाई हो आपके। हाँ, इसी बाजरे से संबंधित कमेंट किया था शेरशाह सूरी ने कि मैं मुट्ठी भर बाजरे खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, इस बाजरे के चक्कर में। ये लिखो। कैसे ठीक लगा बाजरा? ओके। चलो, ये लिखो, ये लिखो, आगे लिखो, आगे लिखो, चार बातें। बाजरा। बिल्कुल, उधर दक्षिण राजस्थान में लाल मिट्टी है और लाल मिट्टी के अंदर मक्का का ही उत्पादन होता है। चलो, एक नोट करके लिखना है, बाजरा का चारा क्या कहलाता है? बाजरा का चारा वो कहलाता है कड़बी। क्या कहलाता है? चारा होता है ना बाजरे का चारा, बाजरे देखा है? ये होता है बाजरा, जिसको यहां से काट लेते हैं। फिर रहती है ये चारा वाली क्या, कड़ब, बस वैसी। हाँ,
नहीं अनिल, ये अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है नवीनतम जिलों के अकॉर्डिंग। हाँ, हाँ कड़वी बोलते हैं उसे। ठीक है, चारा। जैसे मक्का का चारा क्या कहलाता है? अच्छा, चलो। चलो, इसीलिए मारवाड़ के लोग थोड़े कड़वे बोलते हैं, कड़वी है ना।